ये है तुम्हारा और ज़ुहैब का बेडरूम। कैसा लगा तुम्हें? सॉरी बेटा, मैं ठीक से डेकोर नहीं कर पाई। एक्चुअली इतनी जल्दी में सब कुछ हुआ ना, टाइम ही नहीं मिला। नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं। बेटा अब ये आंटी वांटी छोड़ो, आज से तुम मुझे अम्मी कहकर बुलाओगी। और सुनो, मुझे सास मत समझना, मुझे अपनी माँ ही समझना। आप बहुत अच्छी हैं। तुम भी बहुत अच्छी हो। पता है, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो तुम मुझे इतनी अच्छी लगी थी कि मैंने दिल में सोचा था कि तुम्हें अपनी बहू बना लूं। और देखो, अल्लाह ने आज मेरे दिल की मुराद कैसे पूरी कर दी। बेटा, कोई परेशानी है? समझ गई, तुम ज़ुहैब की वजह से। बेटा तुम फिक्र मत करो। अरे उसे ज़ोबिया से कोई इश्क विश्क नहीं था, बस उसे अच्छी लगती थी तो मैंने जाकर रिश्ता मांग लिया। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो उसकी यादों को दिल से लगा के फिरता रहेगा। भूल जाएगा जल्दी उसे। लेकिन देखो, तुम उसकी बात का बुरा मत मानना, दिल पे मत लगाना उसकी किसी बात को। वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा मैं चलती हूँ। धूप लेके साए ढूंढे टूटे हुए ख्वाबों में तू है आँखों में रात जागे, रातों में आँखें हैं तू है टूटे हुए हैं किनारे, बहते हुए आसमां के, खाली है दिल का मकान अगर तुम साथ हो, अगर तुम साथ हो, अगर तुम साथ हो। मुझे रुसवाई और बदनामी के इस दलदल में गिरने से बचा लो। ऐसा मत करें बाबा, आप उठे बाबा, प्लीज आप उठे। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। इस शादी से कोई एतराज नहीं मुझे। कॉफी। शुक्रिया। सुनो, कहाँ जा रही हो? कुछ काम था मुझे। आपको कुछ चाहिए तो मुझे बता दें। क्या मैं तुमसे सिर्फ उसी वक्त बात कर सकता हूं जब मुझे किसी चीज की जरूरत हो? सारी जिंदगी तो यही किया आपने। वो वक्त और था, लेकिन अब मुझे तुम्हारी जरूरत है। प्लीज देखो,
मैं अपना दुख बांटने किसके पास जाऊं, कहां जाऊं बोलो। अम्मी भी छोड़ के चली गई, मैं टूट के बिखर चुका हूं फरखुंदा, बिल्कुल रेजा रेजा हो गया। दो बोल तसल्ली दे दो, तुम इतनी कठोर तो ना थी। हाँ, शायद पहले नहीं थी, मगर हालात ने बना दिया है मुझे। तुम फांसी को भुला नहीं सकती। काश ऐसा कर सकती। तुम्हें मेरा दुख दर्द नजर नहीं आ रहा। एक बेटी इज्जत खाक में मिला के चली गई और दूसरी को उसकी मर्जी के खिलाफ हमने रुखसत किया। इस पूरी दुनिया में लगता है मैं बिल्कुल अकेला रह गया, कोई नहीं रहा मैं। आप मुझसे गिला क्यों कर रहे हैं? मैं तो खुद तन्हा हूं, आज से नहीं, पिछले कई सालों से। हेलो पापा, सुबी, तुम्हारी जुर्रत कैसे भी मुझे फोन करने की? पापा, पापा प्लीज मेरी बात सुने। I'm sorry, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। प्लीज ऐसे मत करें मेरे साथ। मेरी बात सुने, मैं आपके पाँव पकड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं माफी मांग रही हूँ आपसे, प्लीज। देखो, मुझे आइंदा फोन करने की हिम्मत मत करना। तुम हम सबके लिए मर चुकी हो। ये क्या किया आपने? और क्या करता? मैंने जो किया बिल्कुल सही किया। आप उसकी बात तो सुनते। मुझे उसकी कोई बात नहीं सुननी। ऐसे क्यों कह रहे हैं तौसीफ? बेटी है वो आपकी, इतनी बड़ी सजा क्यों दे रहे हैं उसे? सजा उसे? ये सजा तो मुझे मिल रही है। ये जो कुछ भी हो रहा है मेरे साथ हो रहा है। यूं कहो कि मेरे किए की सजा मेरी औलाद को मिल रही है, मेरी दोनों औलादों को। या अल्लाह, कितना बदनसीब बाप हो। औलाद का दुख क्या होता है ये तुमने अच्छी तरह समझा दिया मुझे। दुनिया में इससे बड़ी सजा और क्या हो सकती है? सोहेब, तुम अभी तक यहां खड़े हुए हो? अंदर तुम्हारी दुल्हन अकेली बैठी है। For God's sake, मॉम, मुझे बच्चों की तरह इंस्ट्रक्शंस मत दे। मैं तंग आ गया आपकी बातें सुन सुनकर। आहिस्ता बोलो, सुन लेगी तो क्या सोचेगी? वो जो सोचती है उसको सोचने दे। I damn care about her. इतनी बदलिहाज और बदतमीज हो गए हो तुम। खुदा समझे ज़ोबिया को। बस कर दे। ज़ोबिया का नाम बार बार लेकर मुझे और डिस्टर्ब मत करे। चाहती क्या है आप? मैं सिर्फ ये चाहती हूँ इस वक्त कि तुम ये तोहफा लो और अपनी नई नवेली दुल्हन के पास जाओ। ख्वाबों की डोर छूटी, पलकों से नींद टूटी, कैसे लाए दिल को दरमियां। एक दिया अकेला जले, पाँव रुके रास्ता चले, वक्त हो
ये सब क्या है? मैं वो सोफे के कमरे में शिफ्ट हो रही हूँ। क्या? मैं आपको बताना चाह रही थी लेकिन आपने खुद ही पूछ लिया। वजह जान सकता हूँ? तौसीफ, ये फैसला तो आपने बहुत पहले कर लिया था। उस दिन जिस दिन आपने शैला से शादी करने का इंकशाफ किया था। शायद आप भूल गए, ये तो हमारा मुश्तरका फैसला था। 16 बरस बीत गए इस बात को। 16 साल से दो अजनबियों की तरह इस कमरे में रहते हैं हम। मुझे तो लगता है मैं किसी मुजस्मे के साथ रहती, जिंदा मुजस्मा। बस भी करो, तुम पुरानी बातें भूल क्यों नहीं जाती हो? परसों के जख्म इतनी आसानी से नहीं भुलाए जा सकते। और वैसे भी ये फैसला तो हम दोनों का था। वो तो अम्मी जान के इसरार पर हम इस कमरे में रहते रहे, सिर्फ सूफी की वजह से, ताकि सूफी को हमारे दरमियान की तलखियों का पता ना चले और वो किसी एहसास कमतरी का शिकार ना। सिर्फ सूफी की वजह से मैं इस कमरे में इतने बरसों से आपके साथ रह रही। लेकिन बस, फॉर गॉड सेक बस भी करो। और कितनी सजा दोगी मुझे? ये सजा आपने अपने लिए खुद चुनी है। तो अब तुम मुझे यूं छोड़ के चली जाओ। हालांकि मुझे इस वक्त तुम्हारे साथ की बहुत ज्यादा जरूरत है। प्लीज मुझे अकेला मत करो। आप फिक्र न करें तौसीफ, मैं आपका घर छोड़कर नहीं जा रही, सिर्फ सामने वाले कमरे में शिफ्ट हो रही हूँ। आपका तल्ख लहजा और कड़वी बातें सुन सुनकर अब मैं तंग आ चुकी हूँ। अब सुकून का सांस लेना चाहती हूँ अपने कमरे में जाकर। बस बात हो गया। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो, आप मुझे कभी भी आकर जगा सकते हैं। ये मॉम ने भिजवाया तुम्हारे लिए। थैंक यू। मेरा ख्याल है तुमने सुना नहीं ठीक से। मैंने तुमसे कहा ये मॉम ने भिजवाया है तुम्हारे लिए। इसका शुक्रिया भी तुम उन्हीं को अदा करना। मुझे तुमसे कोई जरूरी बातें करनी है। कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं जानती हूँ आप क्या कहना चाहते हैं। गुड, वेरी गुड। तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, अपनी छोटी बहन की तरह। मैं जानती हूँ जूबी ने गलती की है, लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं है जो आपके दिल में आएगा आप कहते रहेंगे और मैं सुनती रहूंगी। मैं अपनी बहन के खिलाफ। तुम्हारी बहन ने गलती नहीं, बहुत बड़ा गुनाह किया है। मैं तो बस तुमसे इतना कहना चाहता हूं कि मुझसे कोई एक्सपेक्टेशंस मत रखना। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता। मैंने तो आज तक कभी तुम्हारे बारे में सोचा तक नहीं, और आज तुम मेरी दुल्हन बनकर मुझ पे मुसल्लत कर दी गई हो। जबरदस्ती मेरे साथ भी हुई, आप शायद भूल रहे हैं, लेकिन आप फिक्र मत करें, मेरे लिए भी ये शादी एक कंप्रोमाइज से ज्यादा कुछ नहीं है। कोई गिला नहीं करूंगी मैं आपसे, बस आप एक एहसान करते मुझ पे। ये सब बातें मेरे बाबा को पता नहीं चलनी चाहिए। प्लीज वेब, उनके सामने मेरे साथ ऐसा रवैया मत रखिएगा। वो पहले ही बहुत परेशान है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। ऐसा नहीं हो सकता।
दरवाजे बंद।